जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफी दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी, बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ आपका गैप ना हो, पढ़ाई आपकी चलती रहे, तैयारी आपकी चलती रहे। तो बीच बीच में कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ जो चाहे आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, तीनों ही एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बेसिकली आज हम सारे ही इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम देखने वाले हैं। अब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे सीडीएस में, तो इस बार पता है आपको 4 योगा डे और उनकी थीम्स पूछ ली थी मैच द फॉलोइंग में। उससे पहले का अगर आप सीडीएस का पेपर उठाएं, दैट मीन्स पिछले अप्रैल का, तो उसमें वाटर डे के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी डे, वो सारे डे जो मैंने पढ़ाए हुए थे बेसिकली पूछे हैं एग्जाम में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे टॉपिक जो कंटिन्यूअसली आते हैं एग्जाम में उनको कवर करते रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक होता है आपका न्यूट्रिशन वीक। एक क्वेश्चन सीडीएस में आया था, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को लेकर के था वो क्वेश्चन। उसमें पूछा था बैलेंस डाइट क्या होती है, इनमें से कौन सा बैलेंस डाइट है। तो आपकी ऐसी डाइट जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, इसमें प्रोटीन भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे और बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स भी हों, जो हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, वो क्या कहलाती है, एक बैलेंस डाइट कहलाती है। तो न्यूट्रिशन वीक जो होता है ये हर साल एक वीक के लिए, ऑब्वियसली वीक है तो एक ही वीक के लिए होगा, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक बनाया जाता है। पर आपको याद है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, डेज को इकट्ठा याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक साथ ही तो आ गए ना सारे। इस वजह से मैंने आपको जब डे टू डे करंट अफेयर्स पढ़ाए, मैंने सारे डेज याद कराए हैं और फर्दर भी हम याद करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 8 सितंबर को। 8 सितंबर क्या होता है बच्चे? इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है। ठीक है, अब ये क्या है तो सबसे पहले इसको समझते हैं। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिख रहा है, एंड वो नाम क्या है? वो नाम है यूनेस्को। क्या है वो नाम? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये हर साल क्या करेगा? 8 सितंबर, मतलब 2022 से स्टार्ट किया है बेसिकली, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और इसके अगर हम थीम देखें तो इट इज बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। एक और चीज आपको बता देती हूँ, कई बार ये टर्म पूछ ली जाती है। इसी बार का सीडीएस का पेपर उठाओगे ना, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सीधे के सीधे 2 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, एसडीजी से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना, हमारे नहीं, नेचर के रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरह से यूज करना कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी उनको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, दूसरी चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में 17 है, अलग अलग है, 0 पॉवर्टी, 0 हंगर, वाटर की अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे 17 मैंने ऑलरेडी याद कराए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 8 सितंबर, और 8 सितंबर क्या है? 8 सितंबर इज फिजियोथेरेपी डे। 8 सितंबर क्या है? 8 सितंबर है फिजियोथेरेपी डे। फिजियोथेरेपी क्या होती है? तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे इज अ ग्लोबल हेल्थ केयर इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें थीम, तो थीम आपको मिल जाएगी क्या? ऑस्टियोराइटिस इज द थीम। ठीक है, ये जो है अकेले क्या है आपकी थीम है। फिजियोथेरेपी समझते हैं ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आता है 9 सितंबर, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 9 सितंबर को क्या होता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे होता है। फर्स्ट एड समझते हो ना, किसी को लग जाती है हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स। एड मतलब होता है हेल्प। फर्स्ट एड लगने के बाद तुरंत जिस हेल्प की जरूरत है, दैट इज फर्स्ट एड। ओके, और ये 9 सितंबर बेसिकली सैटरडे। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो क्या है? फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। ये क्या है इसकी थीम है। 10 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, तो दिस इज द डे ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। हाँ भाई, इसके लिए भी अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है
और इसकी थीम क्या है? क्रिएटिंग द होप थ्रू एक्शन। क्या है थीम? क्रिएटिंग द होप थ्रू एक्शंस। नेक्स्ट आते हैं 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। पर कौन सा है बच्चे? ये है नेशनल। कौन सा है जी? नेशनल। अगर मैं आपसे पूछ लूं वर्ल्ड, या कह दूं इंटरनेशनल, कह दूं वर्ल्ड, कह दूं, तो वो भी आप साथ ही साथ में यहाँ पर याद रख लेना भैया। कौन सा है मैम? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जाता है। ओके, देन आफ्टर हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर एज ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मैं अगर आपसे पूछूं नेशनल लैंग्वेज, तो यू वुड से कि नो मैम, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, है ना? हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, ये बात याद रखना, क्योंकि देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट ना हो जाए, इस वजह से किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। ठीक है, थीम देख लेते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द थीम। क्या है? एआई, आप जान रहे हैं एआई को प्रमोट करने के लिए थीम रखी गई है। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द थीम। आर्टिकल आप हिंदी रिलेटेड याद रखिए, अगर लैंग्वेज रिलेटेड इट इज आर्टिकल 343। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 15 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देते हैं अब्राहम लिंकन। इट इज द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, और यूनेस्को जो है ये हर साल डेमोक्रेसी डे जो है वो बनाता है ऑन 15 सितंबर। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन क्या है? थीम है। जिस कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वही कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 16 पे, वर्ल्ड फ्रोजन डे। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना ओजोन लेयर के लिए, उसको क्या रखी गई है यहाँ पे थीम, और ये है भी प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए है ना? देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं 16, अच्छा फ्रोजन नहीं है, ये ओजोन है, वर्ल्ड ओजोन लेयर डे। ठीक है, अब ये किस लिए होता है? तो ये होता है 16 सितंबर को, और आप देख रहे हैं ऐसे केमिकल्स जो ओजोन लेयर को हार्म करते हैं। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ये सन से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है और ह्यूमंस को स्किन कैंसर और कई सारी अलग अलग डिसीजेस से बचाती है। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं बेसिकली, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो दूसरे नंबर वाली लेयर है ना स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें 35 किलोमीटर की हाइट पर आपको मिल जाएगी क्या? ओजोन लेयर। ठीक है, और इस बार की थीम अगर मैं आपको बताऊं तो देयर वाज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से आप एक समिट काइंड ऑफ याद रख लो, है ना? ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए समिट हुआ विच वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वही थीम रख दी, दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये 16 सितंबर भैया इतना फेवरेट है ना, आता ही रहता है एग्जाम में। बैम्बू डे, आप जानते हैं बैम्बू, है ना? बैम्बू आर नेचुरल हेरिटेज, और मतलब इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वैसे ही है नहीं है, बट आप चाहें तो एक सिंपली वे में याद रख सकते हैं इसको। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को होता है। और एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, ये आपको इसकी क्या मिल जाएगी? थीम मिल जाएगी। नॉन वायलेंस, सीज फायर, इस सबको, सीज फायर को प्रमोट कर रहा है, नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, ये सारा। 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे होता है। सिंपल, बस एक लाइन में याद रख लेना है, वर्ल्ड राइनो डे कब होता है? 22 सितंबर को होता है। और आप जानते हैं हर बार जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ नेशनल पार्क्स, तो इंडिया का एक नेशनल पार्क जो बड़ा ही फेमस है फॉर वन हॉर्न राइनो इन इंडिया, तो कमेंट डाउन बिलो द नेम ऑफ दैट नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। ओके, 24 सितंबर वर्ल्ड रिवर डे तो होता ही है, के साथ साथ अच्छा चलो इतना याद रख लो, वर्ल्ड रिवर डे याद रख लो आप। कब होता है? ये बेसिकली होता है फोर्थ संडे को, और इस बार ये जो 4th संडे आया वो कब आया है? 24 सितंबर को आया है। ठीक है, और थीम क्या थी इसकी? राइट्स ऑफ रिवर। ठीक है, नदियों के अधिकार। दुनिया में सबसे ज्यादा रिवर्स जो हैं वो एशिया में फ्लो होती हैं। एशिया में सबसे ज्यादा रिवर्स इंडिया में फ्लो होती हैं।
इंडिया में सबसे ज्यादा रिवर्स एमपी में होती हैं। एमपी को तो कहा जाता है नदियों का मायका, और एमपी में सबसे ज्यादा रिवर मालवा में फ्लो हो रही है, जहाँ पे हम अभी फिलहाल आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ जहाँ से, है ना। चलो 25 सितंबर अंत्योदय दिवस होता है, ठीक है। अंत से लेकर मतलब अंत तक का उदय, ये टर्म से ये समझना है आपको, ठीक है। चलो, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो बड़ा ही फेमस है। 24 और जो सितंबर है ना, काफी सारी चीजें गवर्नमेंट शुरू भी करती है इसी दिन पर। 24 सितंबर को ही फार्मास्यूटिकल डे होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन से आपको बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जो पिंक रेवोल्यूशन है बेटा, व्हाइट ग्रीन येलो ये हम पढ़ते हैं ना, उनमें से एक रेवोल्यूशन है पिंक रेवोल्यूशन। और पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? फार्मास्यूटिकल से है, और साथ साथ में अनियन से भी है, बट आप फार्मास्यूटिकल याद रख लेना, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 26 सितंबर को होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है? 26 सितंबर को होता है, और इसको सेलिब्रेट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNWTO। कंफ्यूज मत होना, या तो अगर WTO लिखा होगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, पर UNWTO लिखा होगा तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की कैपिटल है ना। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मनाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे 26 सितंबर को। और टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? इसकी थीम है। 27 सितंबर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। चलो 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, ये याद रखना है आपको, है ना। ये अब पूछा भी हुआ है एनडीए में एक बार। इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है। यूज हार्ट एंड नो हार्ट, दिल का उपयोग करो और दिल को समझो, 29 सितंबर को, ठीक है। और दुनिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड डॉक्टर का नाम था, इन्होंने किया था, ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर को होता है, ठीक है। और इतना ही याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ भाई, 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को होता है। महात्मा गांधी की जयंती होती है इसी दिन। हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, इनकी भी एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी बेसिकली। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी बर्थडे होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी होता है, और गांधी जी की ही बर्थ एनिवर्सरी को नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड नेचर डे कब होता है? 3 अक्टूबर को होता है। और आज जिस तरीके से सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, नेचर को, एनवायरमेंट को बड़ा ही सारा मतलब बहुत पूछा जा रहा है, याद रख लेना। थीम क्या है इसकी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, ठीक है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे था, ठीक है ना। और थीम अगर चाहो तो याद रख लेना, माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ठीक है। आगे आ जाते हैं 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 सितंबर को हमारे यहाँ पे नेशनल टीचर्स डे होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, जो कि हमारी कंट्री के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है, और थीम क्या थी इसकी? द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। क्या है थीम बेटा? द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, ठीक है। चलो 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे होता है 7 अक्टूबर को, और ये कॉटन से बेसिकली तुमको फैक्ट बता देती। चलो, दुनिया में कॉटन को ग्रो करने वाले पहले जो लोग थे इंडियंस ही थे, और इंडियंस में भी अगर और स्पेसिफाई करके अगर मैं आपको बताऊं, सो द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन। कॉटन को मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग एक टर्म यूज करते थे, एंड दैट वाज, वो जो टर्म थी उस टर्म को बोला जाता था सिंडन। क्या बोला जाता था? सिंडन, है ना। सिंडन से ही सिंधु नाम पड़ा है, और फिर सिंधु से इंडस हो गया, तो ये इंटरकनेक्टेड है। अब हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे होता है, और यहीं साथ साथ बता दूं आपको 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे होता है। लगातार है, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे,
10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे। ठीक है, थीम अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो चल जाएगा काम। 10 अक्टूबर को और क्या होता है बेटे? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मैं ये नहीं कहूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आई विल से द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज मेंटल हेल्थ, है ना। डू नॉट डिटोरिएट फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से आपको अपनी मेंटल हेल्थ, चाहे एग्जाम हो, ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग, एक एग्जाम आपकी लाइफ पूरी डिफाइन नहीं करता है। तो इस चीज़ को समझना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, तो लाइफ आपको कुछ बहुत अच्छा प्लान करके देने वाली है ना। तो कई सारे मैंने बच्चे देखे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस लोड इतना हो जाता है, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी हमको। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है 10 अक्टूबर को, एंड इसका गोल क्या है? वही अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ कंसर्न, रिमूव स्टिग्मा, इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, ये सारा कुछ। थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ठीक है, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड होता है। 11 अक्टूबर को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, डेफिनेटली इस तरीके के डेज आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम थीम देख लें तो थीम आपको मिलेगी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। ठीक है, थीम क्या है? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आर लीडरशिप एंड आर वेलबींग। 14 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड माइग्रेशन डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, और थीम वाटर, सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये सारा कुछ थी। जस्ट इन केस का भी आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं हमारे लिए। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को क्या होता है? वर्ल्ड फूड डे होता है। ठीक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना था 16 अक्टूबर को, इसी वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। थीम अगर हम बात करें, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे की थीम है। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को हर बार बनाया जाता है। थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। थीम क्या है? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक है, पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है 28 अक्टूबर शौर्य दिवस, और ये 76 शौर्य दिवस बेसिकली हमारी जो लैंडिंग है फोर्सेस की इन कश्मीर में, उसको मार्क करने के लिए बनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे है। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको कमेमोरेट करने के लिए। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 अक्टूबर को होता है, पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, इन इंडिया हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप क्या नाम लोगे? आप नाम लोगे पीसी महालनोबिस का। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। भैया अक्टूबर के सारे ही महत्वपूर्ण दिवस में से एक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इंटरनेशनल पीस को ये मेंटेन करे, जो भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो आकर के यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर सके। इस बार थीम की इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या थी यूएन की थीम? यूएन डे, अच्छा 45 में बना था ये, है ना, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है, ये भी आप याद रख लेना, है ना। अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ये इस बार की थीम थी पोलियो डे की। के साथ साथ अगर आपने नोटिस किया हो तो 8 अक्टूबर एंड 9 अक्टूबर, ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी बची हुई हैं, ये मैं बता देती हूँ आपको। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, इस बार का 91st था, और ये मनाया गया प्रयागराज में। कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में मनाया गया। इंडियन एयरफोर्स डे 91st नंबर का था। ठीक है, क्योंकि 1932 में आपकी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो स्टैब्लिश की गई थी, ये याद रख लेना। के बाद 9 अक्टूबर भी एक डेट है जो कि हमारा आज का लास्ट फैक्ट है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है टेरिटोरियल आर्मी डे। कौन सा डे मनाया जाता है?
टेरिटोरियल आर्मी डे, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी को 1949 में 9 अक्टूबर के दिन किया गया था इनॉग्रेट, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किया था उस टाइम के जो हमारे गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी, उन्होंने 9 अक्टूबर 1949, इसी वजह से 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी के अभी जो चीफ हैं वो कौन है? मोहिंदर सिंह। तो पूरे ही सितंबर और पूरे अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं हमने वो कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद एवरीवन।